राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान इतिहास के बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो कि हर एक परीक्षा में आते हैं। और ये वीडियो है जो आपके जेल प्रहरी और रीट जो आपके प्री का एग्ज़ाम है इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। और BSTC 2025 के नज़रिए से भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आज का आपके सबसे पहला सवाल है कि सिंगोली का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। तो देखो, सिंगोली का युद्ध था वो बांसवाड़ा जिले में लड़ा गया था। और ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हमीर के बीच में लड़ा गया था। और यही सवाल इसके अंदर से पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। और आपको अगर पूछ लिया जाए तो आपको सन भी बता देना है, 1326 में। इसके बाद है कि विषम घाटी पंचानन एवं मेवाड़ के उद्धारक किसे कहते हैं। ये बहुत ही इजी सवाल है। मेवाड़ के उद्धारक और विषम घाटी पंचानन। तो देखो, विषम घाटी पंचानन और मेवाड़ के उद्धारक हमारे राणा हमीर को कहते हैं। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन और मेवाड़ के उद्धारक कहते हैं। और उनकी संज्ञा में राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था। तो देखो, रणमल की बहन हंसाबाई के साथ किसका विवाह हुआ था। तो देखो, हंसाबाई का विवाह हमारे राणा लाखा के साथ हुआ था। जो आपके रणमल था वो राणा लाखा का एक साला था। और मेवाड़ के जो महाराणा थे वो थे लाखा उस समय। तो रणमल, मेवाड़ और मारवाड़ में अच्छे संबंध थे उस समय, उनके समय। इसके बाद है लाखा के समय एक बंजारे ने कौन सी झील का निर्माण कराया। तो देखो, लाखा के समय एक बंजारे ने एक झील का निर्माण कराया था और उस झील का नाम है, आप सभी जानते हैं, पिछोला झील। पिछोला झील का निर्माण लाखा के समय एक बंजारे ने कराया था। इसके बाद है मेवाड़ के किस राजा ने शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकाली। तो देखो, चांदी की खान किस शासनकाल में निकली थी, किस राजा के शासनकाल में। तो वो निकली थी राणा लाखा के शासनकाल में चांदी की खान मिली थी। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि महाराणा मोकल कब शासक बना। तो देखो, मोकल पूछा जाए आपको तो वो बना था आपके 1421 में। और मोकल है जो अल्प आयु का होने के कारण चुंडा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया। जब ये शासक बना था ना, तो ये बहुत ही छोटा था। इसके माता पिता थे लाखा और हंसाबाई और इनके मामा थे रणमल, आपको पता होगा। इसके बाद है कि कुंवर चुंडा मेवाड़ को छोड़कर किस स्थान पर पलायन कर गए थे। तो देखो, कुंवर चुंडा थे वो मेवाड़ को छोड़कर मांडू में चले गए थे, मांडू। और ये किस कारण हुआ था कि जब कुंवर चुंडा को लगा कि हंसाबाई उस पर संदेह करती है तो वो मेवाड़ छोड़कर मांडू के सुल्तान होशंग शाह के पास चले गए थे। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राणा मोकल के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना। तो देखो, मोकल के बाद आपके कौन बना था, जो मेवाड़ का एक मशहूर राजा कह सकते हैं आप। और सबसे ज़्यादा किले जिसने बनाए हैं और सबसे ज़्यादा जिसने युद्ध लड़े हैं वो आपके राणा कुंभा। तो मोगल के बाद कौन राजा बने थे, आपके बने थे राणा कुंभा। तो ये भी आपको याद रखना है। और राजस्थान की किसी अन्य भर्ती की परीक्षा की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर हर रोज़ कई सारे वीडियो आते हैं आपके ऐसे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि कवि राजा श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण कराया। तो देखो, मेवाड़ में 84 दुर्ग, ये आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा दुर्गों का निर्माण बोला जाए तो वो कराया था कुंभा ने। और सबसे मशहूर उनमें से एक कुंभलगढ़ भी है। तो 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया था। जिनमें कौन कौन से सिरोही, अचलगढ़, कुंभलगढ़ प्रसिद्ध है, ये सभी आपके प्रसिद्ध है। और कुंभलगढ़ का शिल्पी कौन था ये आपको बताना है कमेंट में, कुंभलगढ़ का शिल्पी कौन था। और रणकपुर का शिल्पी कौन था, ये आपको दोनों का शिल्पी कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद है सारंगपुर का युद्ध कब हुआ। देखो, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ आप सभी को पता होगा। सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था खिलजी बनाम महाराणा कुंभा के बीच हुआ था। खिलजी प्रथम बनाम महाराणा कुंभा। तो ये हुआ था आपके 1437 ईस्वी में। 1437 ईस्वी में। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही प्रचलित है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे कोई भी कंपटीशन एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं राजा घराने से,
तो वो पूछा जाता है आपके कुंभा से रिलेटेड सबसे अधिक, तो कुंभा का आपको ध्यान से ये सवाल देखना है। इसके बाद है कि कुंभा द्वारा लिखित गद्य है, ग्रंथ है, तो देखो कुंभा ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे। तो देखो संगीत राज भी कुंभा का ही है, संगीत मीमांसा भी कुंभा का है, सुंड प्रबंध भी कुंभा का है, और ये उपरोक्त सभी है जो सभी कुंभा के द्वारा रचित है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है आपके अगला सवाल कि मेवाड़ का कौन सा शासक हिंदू पंथ के नाम के लिए जाना जाता है। देखो हिंदू पंथ के नाम से कौन जाना जाता है, वो जाना जाता है सांगा, राणा सांगा, यहाँ पे आपके उत्तर राइट होगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है, बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालों की सीरीज है ये, और उनका मतलब पूरा जो उत्तर है उनका व्याख्या भी यहाँ पे लिखी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद है कि पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके बनवीर से किसको बचाया। तो देखो पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था, और किसे बनाया था, बनवीर से किसे बचाया था, तो वो बचाया था उदय सिंह को, उदय सिंह को इन्होंने बचाया था। और जब 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उदय सिंह ने किलों का भार जैमल और फतेह को सौंप कर चले गए, तो ये भी आपको याद रखना है, इसमें एक मुख्य बिंदु है जो आपको पढ़ना है। इसके बाद है सुमिलित नहीं है, देखो सही कौन सा नहीं है आपको बताना है, तो इतिहासकार है और हल्दी घाटी युद्ध का उपनाम दिया गया है। देखो कर्नल जेम्स टॉड है, तो कर्नल जेम्स टॉड है, उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। इसके बाद है बदायूनी, तो बदायूनी में कहा था कि गोगुंदा का युद्ध इसे कहा था, और अबुल फजल ने कहा था कि ये खामनोर का युद्ध है, खमनोर का। और जो आपके मेवाड़ का मैराथन है ये आपके कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने, रणछोड़ भट्ट ने नहीं कहा था, तो यहाँ पे ये वाला आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि रणछोड़ भट्ट ने मेवाड़ का मैराथन नहीं कहा हल्दी घाटी युद्ध को, हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, बहुत ही इजी सवाल है, कहाँ पे हुआ था और कौन सी तिथि भी बतानी है। तो देखो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था, 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ के बादल महल में, कुंभलगढ़ में कटारगढ़ दुर्ग में स्थित बादल महल में इनका जन्म हुआ। और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, गलत बता दिया था उधर। इसके बाद है कि मेवाड़, महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक कब बने। तो देखो मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप बने थे 28 फरवरी 1572 में, 28 फरवरी 1572 में इन्होंने, उनके पिता की मृत्यु हुई, और पिता की मृत्यु के उपरांत उन्होंने शासन संभाला। इसके बाद है कि कब बैठे थे, तो 1 मार्च 1572 को वो राजगद्दी पे बैठे, यानी राज तिलक हुआ उनका। इसके बाद है कि अकबर द्वारा राणा प्रताप को समझौते के लिए भेजे गए 4 दूतों का सही क्रम है, सही क्रम में बताना है आपको कौन सबसे पहले आया। तो सबसे पहले आया था आपके जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। आप इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि जमा भट्टो से आप इसे याद रख सकते हो, जमा और भट्टो। तो देखो जमा से हो जाएगा, ज से हो जाएगा जलाल, माँ से हो जाएगा मान सिंह, प से भारमल, भगवंत दास और ट से टोडरमल। ये ट्रिक भी आपको याद करवा सकती है। इसके बाद आपके अगले सवाल है कि युद्ध में महाराणा प्रताप का जीवन संकट में देखकर महाराणा प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किसने लड़ा। तो देखो किसने किया था युद्ध में, महाराणा प्रताप का जब जीवन संकट में आ गया था, वो चोटिल हो गए थे, घायल हो गए थे, तब उनका मुकुट पहनकर किसने युद्ध लड़ा था, तो वो लड़ा था जालाबिंदा ने यहाँ पे उनके रूप में युद्ध लड़ा था। इसके बाद है कि हल्दी घाटी युद्ध की सेना में महाराणा प्रताप के हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया। तो देखो महाराणा प्रताप की जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना, तब एक उनमें मुस्लिम सैनिक भी था, और उसने पूरी जी जान से महाराणा प्रताप के लिए कुंभलगढ़ या मेवाड़ की रक्षा की थी। तो वो थे आपके हरावल दस्ते में थे, और वो थे आपके हकीम शाह सूरी हरावल दस्ते में थे। और ऐसे आपको पूछ लिया जाए चंदावल में कौन थे, चंदावल में पूछ लिया जाए तो चंदावल में थे राणा पुंजा, पुरोहित गोपीनाथ, जगन्नाथ मेहता, रतन चंद। और वाम पक्ष में पूछा नहीं जाता, दक्षिण पक्ष में भी नहीं पूछा जाता, चंदावल और हरावल से ही पूछा जाता है। इसके बाद है कि अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को अमर सिंह ने कहाँ बंदी बनाया। तो अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को जो हमारे अमर सिंह थे, उन्होंने शेरपुर में बंदी बनाया था। इसके बाद है अगला सवाल
कि दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया। तो देखो दिवेर का युद्ध कब हुआ आपको पूछा गया है, तो आपके दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में। इसे मेवाड़ का महामैराथन कहते हैं, महारथन। और देखो इसमें कुंवर अमर सिंह ने वहाँ तैनात मुगल अधिकारी सुल्तान खो को मार दिया था, मुगल चौकी पर आक्रमण किया था उस समय। इसके बाद है कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की। तो देखो हल्दी घाटी के युद्ध हुआ, उसके बाद अपने महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिया था चावंड में। चावंड में अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी, ये भी आपको याद रखना है। अस्थायी राजधानी आवरगढ़ थी, जबकि स्थायी राजधानी उस समय चावंड थी। और चावंड 28 वर्ष तक मेवाड़ की राजधानी रही। इसके बाद है आपको पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप की राजधानियों का क्रम, तो वह गोगुंदा, कुंभलगढ़, आवारगढ़, कुंभलगढ़, चावंड, ये आपको याद रखना है। और 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाया था और 1615 तक मेवाड़ की राजधानी बनी रही। इसके बाद है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई। तो देखो प्रताप साहब की मृत्यु कब हुई, महाराणा प्रताप की। तो देखो महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी आपके 19 जनवरी 1597 में उनकी मृत्यु हुई थी। और उनकी मृत्यु चावंड के पास बाडोली में प्रताप का अंतिम संस्कार किया था। और बाडोली में प्रताप के 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। और मृत्यु के समय प्रताप की उम्र 57 वर्ष थी। इसके बाद है कि उदय सागर झील व मोती सागर के महलों का निर्माण किसने करवाया। तो देखो उदय सागर झील और मोती सागर मगरी के महलों का निर्माण किसने कराया, तो वो करवाया था आपके उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर नगर को बसाया था और इसे अपनी राजधानी बनाया था। उन्होंने उदय सागर झील और मोती सागर झील को भी निर्माण किया। इसके बाद है महाराणा उदय सिंह का राज अभिषेक कब हुआ। तो देखो महाराणा उदय सिंह का राज अभिषेक कब हुआ था, तो वो हुआ था आपके 1537 में। किसकी सहायता से हुआ था, तो वो हुआ था आपके मालदेव की सहायता से। तो मालदेव की सहायता से 1537 में 15 वर्ष की अल्प आयु में कुंभलगढ़ दरबार में उदय सिंह का राज्य अभिषेक हुआ। और इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राणा उदय सिंह के समय अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया। तो देखो उदय सिंह के शासनकाल में अकबर ने हमारे मेवाड़ पर या चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था, तो वो किया था आपके 1567 में। यहाँ पे आपके ए ऑप्शन राइट है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान राजसमंद झील का निर्माण किसने कराया। बहुत इजी सवाल है। तो राजसमंद झील का आपको पता होना चाहिए, राज सिंह ने कराया था। और 15-25 किलो काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है ये जो हमारी झील है, ये 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना। तो देखो महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप के वंशज महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने शासन संभाला मेवाड़ का। और 1597 में मेवाड़ का शासक बना वो। और इसके उपरांत उसे मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ा और उन्होंने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। मुगलों के साथ मेवाड़ की संधि हुई थी 5 फरवरी 1615 में, मुगल मेवाड़ संधि। और महाराणा प्रताप जब तक जिए उन्होंने मुगलों के साथ संधि नहीं की और उनके पुत्र ने उनके साथ संधि की थी, आपको याद रखना है। इसके बाद है कि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज थे। तो देखो मेवाड़ के महाराणा जो राज सिंह थे ना, उन्होंने एक राजकुमारी के साथ विवाह किया था जिसके कारण औरंगजेब बहुत उनसे नाराज हो गए थे। तो वो राजकुमारी थी आपके चारुमती। क्या हुआ था कि किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती और उसका विवाह औरंगजेब से होना था, लेकिन राज सिंह ने 1660 में चारुमती से विवाह कर लिया और जिसके कारण औरंगजेब अप्रसन्न हुआ। और 1669 में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाया गया और राज सिंह का विरोध किया गया। और मुगल मेवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने राठौड़ा का साथ दिया और 1680 में राज सिंह की मृत्यु हो गई। ये भी आपको इसकी थ्योरी याद रखनी है। इसके बाद है महाराणा राज सिंह का शासनकाल क्या है। तो देखो शासनकाल है इनका 1652 से 1680 तक, 1662 से 1652 से 1680 तक इनका शासनकाल रहा। 28 साल तक इन्होंने राज किया मेवाड़ पर। और औरंगजेब ने राज सिंह को 6000 जात व सवार का मनसब प्रदान किया था और अम्बा माता का मंदिर का निर्माण किया था उदयपुर में राज सिंह ने। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि 1456 में
मालवा के मोहम्मद खिलजी प्रथम व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच कौन सी संधि हुई? तो देखो मालवा के मोहम्मद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में कौन सी संधि हुई थी? उसे कहते हैं आपके चंपानेर की संधि, चंपानेर की संधि कहते हैं उसे। और ये हुई थी हमारे महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच, दोनों मुगलों के बीच हुई थी और दोनों ने मिलकर कुंभा पर आक्रमण किया था और जिसके कारण उनकी हार हो गई और कुंभा पर आक्रमण करके उसे हराकर उसे राज्य को बांट लेंगे, मतलब उनके ऊपर आक्रमण करने का सोचा था और उस मेवाड़ के राज्य को उन्होंने अपने अंदर लेना चाहा। इसके बाद है सुमेलित नहीं है, सुमेलित करना है आपको, कौन सा सही नहीं है यहाँ पे बताना है। तो देखो यहाँ पे शासक दिया हुआ है, उसके सामने सेनापति लिखा हुआ है। तो देखो मालदेव के सेनापति थे जैता और कुपा, ये आपके राइट है। इसके बाद है उदय सिंह के जयमल फत्ता, जयमल और फत्ता दोनों थे उदय सिंह के। इसके बाद है हमीर चौहान के, तो वो थे रणमल और रतिपाल। और महाराणा प्रताप के पूछ लिया जाए तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप यहाँ पे राइट हो जाएगा। आल्हा और उदल यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो महाराणा प्रताप के जो आपके सेना नायक थे वो कोई और थे, आल्हा और ये नहीं थे, महाराणा प्रताप के थे। यहाँ पे आपकी लिस्ट में मिल जाएंगे आपको, ये भी आपको देख लेना है, ये सभी आपको याद रखने हैं। यहाँ पे जो जो ये लिखे हुए हैं सभी इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें आप ज़रूर एक बार पढ़ ले। 2 मिनट रोक लेता हूँ मैं वीडियो को। और जो भी चैनल पर नया है और BSTC या किसी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जेल प्रहरी, PTT 2025 या रीट परी की परीक्षा की तैयारी करके हमारी वीडियो देखने आया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर हर रोज़ BSTC और इन कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन आते हैं राजस्थान GK के। इसके बाद एक कर्नल जेम्स टॉड ने मारवाड़ के राठौड़ों की वंशावली के आधार पर राठौड़ों को माना है। तो देखो कर्नल जेम्स टॉड ने मारवाड़ के राठौड़ों की वंशावली के आधार पर राठौड़ों को क्या माना है? तो वो माना है उन्होंने सूर्यवंशी माना है मारवाड़ के राठौड़ों को। इसके बाद है आपके कि मारवाड़ का आदि पुरुष किसे माना जाता है? तो देखो मारवाड़ का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपके राव सिंह को मारवाड़ का आदि पुरुष कहा जाता है, क्योंकि ये पहले जंगल में रहते थे। इसके बाद है जैसलमेर के भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखो जैसलमेर का भाटी था ना, उन्होंने अंतिम शासक कौन, तो ये आपको बताना है। तो देखो जैसलमेर के भाटी थे, उनका अंतिम शासक था आपके जवार सिंह थे, जो आपके जैसलमेर के भाटियों का अंतिम शासक था या थे कह सकते हैं आप। इसके बाद है कि जयसिंह ने किसे ब्रजराज की उपाधि दी? तो देखो ब्रजराज की उपाधि किसे प्राप्त है जयसिंह द्वारा? तो जयसिंह द्वारा जो ब्रजराज की उपाधि है वो हमारे सूरजमल को प्राप्त है, महाराजा सूरजमल की मृत्यु रूहले के विरोध में युद्ध में हुई थी। और बदन सिंह जाट नेता चुंडामन का अधिकारी था और जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि व जागीर प्रदान की थी। तो देखो बदन सिंह था, उसे ब्रजराज की उपाधि यहाँ पे सूरजमल छप गया, सूरजमल था यहाँ पे। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? देखो महाराजा सूरजमल थे जो आपके भरतपुर के शासक थे, सूरजमल जाट। इसके बाद है अगला आपके, तो देखो महाराजा सूरजमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो सूरजमल थे, ये चारों कथन है कि सूरजमल थे जो जयसिंह की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकारी। युद्ध में सूरजमल ने ईश्वर सिंह के पक्ष में युद्ध लड़ा, इसके बाद है ये राइट है। और 1760 में अहमद शाही अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ा, हाँ। और 1763 में रूहेलों के युद्ध विरुद्ध में उनकी मृत्यु हो गई, ये सही है। यहाँ पे उपयुक्त सभी सही है, तो ये सभी आपके राइट हो जाएगा। इसके बाद आज का जो अगला सवाल है वो है कि उसमें अपनी जाति के साथ गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाले अदम्य भावना विद्यमान थी। और महाराजा सूरजमल के बारे में उक्त कथन किसने कहा? तो देखो सूरजमल के बारे में यह कथन किसने कहा था? तो ये क्या था? काली कारंजन कानूनगो ने। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि करौली के यादव वंश की स्थापना किसने की? तो करौली के यादव वंश की स्थापना की थी विजयपाल ने करौली के यादव वंश की स्थापना की थी। इसके बाद है करौली के मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो करौली में जो आपके मदन मोहन मंदिर का निर्माण था वो विजयपाल ने करवाया था, और ये आपके यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके आज का अंतिम सवाल है कि 1348 ईस्वी में कल्याणपुर वर्तमान करौली की स्थापना किसने की थी?
देखो 1348 में करौली की या कल्याणपुर की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी आपके अर्जुन पाल सिंह जी ने। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और इसी प्रकार आप वीडियो देखते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद।